दिलया बे सो करियो रे मेरे पुत्र सुनो तो चाल मिटाई देगा, मिट्टी में तुझे मिलाई देगा। चेले का साथी गुरु नहीं, मैं साथ गुरु के चेला है। जीवन है थोड़ा काल बली, सबके इसी सब पे खेला है। महाराज परीक्षित ने पुत्र जन्मेजय को पास बुलाया और पास में बुला करके बोले हैं, बेटा आज के बाद इस गद्दी के मालिक तुम हो। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दिया है और राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दे। आज के बाद हमारी प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। और परीक्षित जन्मेजय को राज सौंपने के बाद महात्मा रूप धारण करने के बाद ये जंगल के लिए चले आए। चलते चलते गंगा के किनारे पहुंचे हैं और गंगा घाट पे जब राजा पहुंचे हैं, इधर संत विद्वानों को जब ये समाचार मिला है कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है और राजा परीक्षित महात्मा बनकर के जंगल में और सुदूर गंगा घाट पे पहुंच गए। राजा परीक्षित के पास अनेकों संत विद्वान आ गए। जमदग्नि, पाराशर, विश्वामित्र, कांतक नामों का उल्लेख किया जाए सज्जनों। 88,000 महात्माओं ने राजा परीक्षित को चारों तरफ से घेर लिया। और जब चारों तरफ से घेर लिया है, राजा परीक्षित ने एक ही सवाल किया, प्रभु जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना हो, जिस व्यक्ति को मौत का भय हो,
जिसकी मौत निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। अब महात्माओं को समझ में नहीं आया। एक महात्मा बोले 9 दुर्गा को पाठ कराएं तो 9 दिना तो लगे ही लगे। एक महात्मा बोले महामृत्युंजय मंत्र का जाप विधि से किया जाए तो 41 दिन में पूर्ण होता है। अब महात्माओं की समझ में ये नहीं आ रहा कि राजा को मुक्ति 7 दिन में कैसे मिले। महात्माओं की आपातकालीन मीटिंग शुरू हो गई। तब तक उसी सभा में 16 वर्षीय सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। माथे पे दिव्य तेज आवा चमक रही है, चौड़ा वक्ष स्थल है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, मात्र केले की पत्ते की लंगोटी लगाए। व्यास नंदन सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। और सुनो, सुखदेव भगवान जिस गांव से जिस गली से निकल जाते छोटे छोटे बच्चे पीछे पड़ जाते, नंगा बाबा गया, नंगा बाबा गया, नंगा बाबा गया। साहब सुखदेव बाबा चले आ रहे हैं। और सुनिएगा इन सुखदेव जी का नियम क्या था। सुखदेव जी का कोई अपना संग्रह पग्रह नहीं था। ये सुखदेव जी 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। एक घर पे उतनी देर रुकते थे जितनी देर एक गाय को दूने में लगती है, तकरीबन 5-7 मिनट है। इतनी देर एक दरवाजे पर रुकना है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो डबल अच्छी बात है। और 5 घर से 6वें घर पे जाना नहीं है, ये इनका नियम था। और सुखदेव भगवान जैसे ही सभा में पहुंचे, जैसे ही संतों ने सुखदेव जी को आते देखा, अब तो संत भगवान सुखदेव के सम्मान में खड़े हो गए। यहां तक हुआ सज्जनों, सुखदेव के पिताश्री हैं जिनका नाम है महाराज व्यास। व्यास भगवान